वार्डन ने लापरवाही से एक किताब फेंकी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सीधे दीवार को तोड़कर निकल गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। जब वह पास गया तो समझ आया कि पक्की दीवार दरअसल अखबार और मिट्टी से ढकी हुई थी। उसके पीछे एक छिपा हुआ सुराख था। सोचते हुए कि कैदी शायद इसी से भाग निकली होगी, उसने तुरंत एक आदमी को जांच के लिए बुलाया। वो आदमी अंदर घुसा, लेकिन जल्द ही पता चला कि सुरंग पूरी नहीं खोदी गई थी। स्पष्ट था कि यह भागने का रास्ता नहीं था। उसने रस्सी खींची और बाहर मौजूद पहरेदारों ने उसे वापस निकाल लिया। लेकिन सवाल अब भी था, कैदी ने सिर्फ 6 महीनों में 30 मीटर लंबी सुरंग कैसे खोद ली? जवाब पास ही पड़ा था, एक साधारण चम्मच। आदमी ने बताया कि औरत ने नमक से दीवार को गलाया। और नमक कहाँ से आता था? हर बार जब पहरेदार उसे खाना देते, वह सूप को दीवार पर मल देती, जिससे मिट्टी नरम हो जाती। फिर चम्मच से धीरे धीरे मिट्टी काटती रहती। काम धीमा था, इसलिए उसने जेल से बहुत सारी किताबें मंगवाई, पढ़ने का नाटक करती, लेकिन असल में सुरंग खोदती थी। किताबों का दूसरा काम भी था। वे सुरंग को छिपाने के काम आती। वह मिट्टी को कागज पर फैलाती, पानी से गीला करती और छेद पर चिपका देती। जब पहरेदार जांच करने आते तो उन्हें कुछ असामान्य नहीं दिखता। जैसे ही वे जाते, वह कागज हटाकर फिर से खुदाई शुरू कर देती। लेकिन जल्द ही एक और समस्या आई। का क्या किया जाए? सौभाग्य से जेल पहाड़ पर बनी थी, जहाँ तेज हवाएं चलती थी। उसे बस मिट्टी खिड़की से बाहर फेंकनी होती और हवा उसे उड़ा ले जाती। 6 महीनों में सुरंग लगभग पूरी हो गई और उसने भागने की योजना बनाई, क्योंकि वह हमेशा शांत रही थी। ज्यादातर लोग भूल चुके थे कि वह मौजूद भी है। जिस दिन उसने भागने का सोचा, उसी दिन अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। कैदी प्रदर्शन में व्यस्त थे और पहरेदार अपने वरिष्ठों को खुश करने में लगे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह पहले ही बाहर निकल चुकी थी। लोग वही देखते हैं जिसकी उम्मीद करते हैं। भले ही आपके हाथ में हथौड़ा हो, वे उसे कील समझ सकते हैं। यही सोचकर वह आराम से अधिकारी की गाड़ी की ओर बढ़ गए। उधर पहरेदारों ने खाने के समय उसकी गैर मौजूदगी देखी। जब उन्हें नकली सुरंग मिली तो वे यही मान बैठे कि वह उसी से भाग निकली। असलियत में वह पहले ही कार के नीचे छिप चुकी थी। वार्डन ने खुद अधिकारी को गाड़ी तक पहुंचाया, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी कि भगोड़ी उसके सामने थी। कुछ ही देर में सायरन बजने लगे और जेल में अफरा-तफरी मच गई। सारी नजरें नकली सुरंग पर टिक गईं और किसी ने अधिकारी की गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। जब तक आदमी सुरंग से बाहर आया, महिला पहले ही कार के साथ निकल चुकी थी और उसके सामने था आजादी का रास्ता।